हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। और जैसा कि आप सबने थंबनेल में देख लिया होगा कि बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज मैंने डाली हुई है। तो सबसे पहली बात, तो मैं यहाँ पर किसी टीचर को या किसी भी ऐसा व्यक्ति जो पढ़ा रहा है, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, उस पर कोई मैं जो है इल्जाम नहीं लगा रहा हूं। सबसे पहली बात, ठीक है। तो मैं आपको स्टार्टिंग में क्लियर कर देता हूं। मेरा इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य बस यही है कि ये जो क्वेश्चन है इन पर हमें कभी भी शॉर्ट्स या रील क्यों नहीं दिखते, क्योंकि ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आए हुए हैं। ऐसा नहीं कि मैंने कहीं से अलग से बनाए हैं। और ये क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं, मैंने एग्जाम का नाम और ईयर दोनों यहां पर मेंशन किए, आप जाकर चेक कर सकते हैं। तो आइए जरा देखते हैं कि इन पर क्यों रील या शॉर्ट्स नहीं बन पाते, या ऐसा क्या है इन क्वेश्चनों में। क्योंकि जो है क्वेश्चन ऐसे कौन से लेवल के क्वेश्चन आ गए हैं कि जिन पर शॉर्ट्स या रील बनाना मुश्किल है। तो आइए जरा इन क्वेश्चंस को समझेंगे, ठीक है। और कोशिश करेंगे कि आपको बहुत अच्छी से अच्छी चीज में दे पाऊं। और क्वेश्चन ज्यादा नहीं है, 4-5 क्वेश्चन ही है। तो इसका ये जो है हमारा इस वीडियो का एपिसोड 1 होने वाला है सीरीज का। मैं आगे इसी सीरीज में आगे वीडियोस लाता रहूंगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है हमारी स्क्रीन पर। कहाँ आया हुआ है? सीपीओ 2024 के प्री एग्जाम में आया हुआ, ठीक है। एसएससी सीपीओ का एग्जाम बहुत ही चर्चित एग्जाम है, आप सबको पता है। और उसके प्री में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, जरा ध्यान से पढ़ते हैं। इन एन इलेक्शन बिटवीन पी आर एंड एस, 1/10 ऑफ द टोटल वोट्स पोल्ड आर इनवैलिड। पी आर और एस के बीच में एक इलेक्शन होता है, उसमें से 1/10 जो है टोटल वोट्स का वो इनवैलिड हो जाते हैं। वोट्स पोल्ड इन फेवर ऑफ आर एंड एस आर हाफ ऑफ द टोटल वोट्स पोल्ड। आर और एस को कितने वोट मिलते हैं? टोटल वोट जितने भी डलते हैं उसका 50%, ठीक है। दे गेट इक्वल वोट्स, और उनको इक्वल वोट भी मिलते हैं। ड्यू टू अ फॉल्ट इन अ मशीन, मशीन में एक फॉल्ट हो जाता है। हाफ ऑफ द वोट्स ऑफ एस एंड हाफ ऑफ द इनवैलिड वोट्स आर काउंटेड एडिशनली इन फेवर ऑफ आर। मतलब एस के आधे वोट और जो इनवैलिड वोट्स थे उनके आधे वोट वो आर के हिस्से में चले जाते हैं। देन व्हाट इज द ओवरऑल परसेंटेज ऑफ वोट सिक्योर्ड बाय आर ड्यू टू फॉल्ट। तो आर को इस फॉल्ट के बाद में ओवरऑल कितने वोट मिले होंगे, ठीक है। तो मेरी बात को ध्यान से समझना। इनवैलिड की अगर हम बात करें, ठीक है, इनवैलिड की अगर हम बात करें तो इनवैलिड वोट्स जो हैं उसने दिए हुए, कितने दिए हुए? 1/10, ठीक है। तो 1/10 जो है, 1/10 कितना परसेंट होता है आप सबको पता ही होगा, ठीक है। क्योंकि अगर ये क्वेश्चन कोई व्यक्ति कर रहा होगा विच मीन्स उसने बहुत सारे अच्छे तरीके से परसेंटेज पढ़ रखा होगा। तो 10% इनवैलिड है, तो हम टोटल वोट्स कितने मान लेते हैं भाई? मेरे 100 मान लेते हैं, ठीक है। ये हमारे हो गए टोटल वोट्स, ठीक। इनमें से कितने इनवैलिड है? इनमें से 10% इनवैलिड है, तो 10% हमने इनवैलिड निकाल दिए, तो ये 10% इनवैलिड हो गए। तो कितने बचे हमारे पास अब? 90, ठीक है। अब उसने बोला है कि पी आर और एस के बीच में ये वोट्स बटे हैं। कैसे बटे हैं? तो उसने बोला है आर और एस को आधे वोट मिले हैं टोटल वोट्स का। तो टोटल वोट्स पोल्ड कितने थे? टोटल वोट्स पोल्ड कितने थे? 100। 100 का हाफ अगर हम देखें तो कितना होगा? 50। ये 50 जो है आर और एस में बट गए हैं। ये 50 आर और एस में बटे हैं, वो भी बराबर बराबर। तो ये हो गए 25 और ये हो गए 25, ठीक है। अब उसने क्या बोला है? हाफ ऑफ द वोट ऑफ एस, एस के आधे वोट, और जो ये इनवैलिड थे, ये जो इनवैलिड है इसका भी आधा जो है किसके खाते में चला गया? आर के खाते में। तो देखो एस का हाफ, एस का हाफ भी किसको मिल गया है? इधर आर को मिल गया। तो एस का हाफ अगर हम करेंगे 1/2 तो कितना होगा? 12.5, 12.5। तो ये 12.5, और साथ ही साथ इसका भी आधा। तो इनवैलिड कितने थे? 10। 10 का आधा भी आर को गया, मतलब कितना हो गया? 5। ये 5 और आर को मिल गया। तो टोटल आर को कितने वोट मिले? तो इन सबको हम जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा? 42.5। और हमसे क्या पूछा है? यही पूछा है, और यही हमारा आंसर होगा। तो भाई काफी अच्छा सा क्वेश्चन था, ठीक है। और यहां पर आपको जो है पूरी ठीक ठाक तरीके से कैलकुलेशन करनी थी। और कैलकुलेशन करने से ज्यादा अच्छी बात यह थी कि आपको यहां पर जो है इस क्वेश्चन को पढ़ना था और समझना था, ठीक है। तो एक अच्छा क्वेश्चन है, सीपीओ प्री का क्वेश्चन है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आगे बनने की संभावना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और इसका करते हैं सुपड़ा साफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, सीएचएसएल का क्वेश्चन है। सोचो भाई 12th लेवल की जो हमारी एग्जाम होती है सीएचएसएल 2021 प्री का क्वेश्चन है। क्या बोला है? इन एन इलेक्शन देयर वर 3 कैंडिडेट्स। एक इलेक्शन में 3 जो है उम्मीदवार हैं, ए बी एंड सी। 10% ऑफ द एलिजिबल वोट्स डिड नॉट वोट। जो एलिजिबल वोटर्स होते हैं उनमें से 10% जो है वोट नहीं देते।
आउट ऑफ दोज हु वोटेड 45% वोटेड फॉर ए, जिन्होंने वोट दिया उनमें से 45% ए को वोट देते हैं, 35% वोटेड फॉर बी, 35% बी को दिया है, एंड रिमेनिंग 20% फॉर सी, और बचे हुए का जो 20% है वो सी को दिया। 30% ऑफ द वोट्स पोल्ड फॉर ए एंड 20% ऑफ द वोट्स पोल्ड फॉर बी वर लेटर डिम्ड इनवैलिड। जितने ए को मिले थे उसमें से 30% और जितने बी को मिले थे उसमें से 20% इनवैलिड हो जाते हैं। while all votes polled for C were deemed invalid। ठीक है, और जो सी के जो वोट हैं वो सारे वैलिड होते हैं। इफ ए गॉट 882 मोर वैलिड वोट्स, और अगर ए को 882 वैलिड वोट्स मिलते हैं तो हाउ मेनी वैलिड वोट्स सी रिसीव, तो सी को वैलिड वोट्स कितने मिले बताने। बड़ा ही अच्छा सा क्वेश्चन है। तो देखो, मुझे जो पूरी की पूरी कैलकुलेशन करनी है वो वैलिड वोट्स पे ही करनी है, क्योंकि मुझसे पूछा क्या गया है, वैलिड वोट्स से पूछे गए हैं। तो यहां पर आपको ये नहीं करना है कि 10% हटाना है, आप वैलिड वोट्स को ही कितना मान लो, 100% मान लो, ठीक है, 100 यूनिट मान लो। अब जिसको जिसको जो जो बांटना है बांट देते। तो ये हम बात करते हैं ए की, यहां पर हम बात कर लेते हैं बी की, और यहां पर हम बात कर देते हैं सी की। ठीक है, तो ए को कितने मिले वैलिड वोट्स का 45% तो 100 का 45% 45 होगा। बी को कितना मिला है 35, तो ये हो जाएगा 35, और सी को कितना मिला है 20, तो ये हो गया 20। अब उसने क्या बोला है, ए को जितने भी वोट मिले थे उसमें से कितने वोट इनवैलिड हो गए, 30% जो है बाद में इनवैलिड हो गए। तो अब ए के वैलिड वोट्स कितने बचे हैं, 70% ही बचे। 45 का 30% अगर इनवैलिड है तो 45 का 70% वैलिड होगा। कितना हो जाएगा 45 का 70%, तो ये हो जाएगा 7 5 35, 7 चौक 28, 31.5, ये हो जाएगा 31.5। तो ये हो गए अब ए के वैलिड वोट्स, ठीक है, 31.5। और बी को जितने वोट मिले उसमें से 20% इनवैलिड हो गए, तो बी के वैलिड वोट्स कितने हो जाएंगे, 35 का 80% तो कितना हो जाएगा, ये 28। ठीक है, ये हो गए अब हमारे पास में एक्चुअल वैलिड वोट्स किसके किसके, ए और बी और सी के तो सेम ही रहेंगे 20, सी के एज इट इज रहेंगे 20। अब उसने क्या बोला है कि ए गॉट 8 सॉरी क्या बोला है, ए गॉट 882 मोर वैलिड वोट्स देन बी। ए को बी से 882 ज्यादा मिले, तो इन दोनों का डिफरेंस देख लो कितना है भाई, तो ये हो जाएगा 3.5, और यही डिफरेंस कितने के बराबर है, 882 के बराबर, तो ये होगा 882 के बराबर। तो यहां से एक यूनिट की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 882 और अपॉन में 3.5। और हमसे वोट्स किसके पूछे, सी के, तो सी के वोट निकालने के लिए 20 का मल्टीप्लाई और कर देंगे, तो ये 882 अपॉन में 3.5 और ये 20 का मल्टीप्लाई, क्योंकि 20 यूनिट से पॉइंट हटा दो, जीरो बना दो और फिर कैलकुलेशन कर लो। 5 से इसको डिवाइड कर दो 7 टाइम्स, 5 से इसको डिवाइड कर दो 40, 7 से इसको डिवाइड कर दो, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 6 जा 42, तो 126 इंटू 40 अगर आप करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 5040। दैट्स ऑल, यही हमारा आंसर होगा फाइनल। ठीक है, तो एक ये भी बहुत अच्छा सा क्वेश्चन यहाँ पर मुझे देखने को मिला है। ठीक है, इसीलिए मैंने इसको इंक्लूड किया, क्योंकि इस पर भी रील बनना या शॉर्ट बनना जो है वो मुश्किल था, क्योंकि क्वेश्चन इतना बड़ा था कि उसको पढ़ने में 1 मिनट से ज्यादा लग जाता। ठीक है, तो आई बात समझ में। तो ये क्वेश्चन का लेवल आप देखो कि कैसे क्वेश्चन सीएचएसएल जैसे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और बिना किसी देरी के। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़ो जरा। ये भी सीपीओ 2024 प्री का क्वेश्चन है, और सबसे ज्यादा जो है अचंभे वाली बात यह है कि ये क्वेश्चन को पढ़ना और समझना। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं। इन एन इलेक्शन बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में एक इलेक्शन होता है। एवरी 5th वोट पोल्ड वॉज मार्क्ड एज इनवैलिड बाय मशीन। हर 5वां वोट जो मशीन के द्वारा है इनवैलिड बता दिया जाता है। मतलब अगर टोटल 5 वोट डले हैं तो 5 में से एक इनवैलिड हो जाता है। ठीक है, तो इनवैलिड की कंडीशन में यहीं पर लिख देता हूं। देखो, इनवैलिड हमें यहीं से मिला है कि हर 5 में से एक वोट इनवैलिड, मतलब 1/5, और 1/5 कितना होता है परसेंटेज में, 20%। तो वोट्स इनवैलिड जो है परसेंटेज में वो कितने, 20%। इन द रिमेनिंग वोट्स ए विंस द इलेक्शन विद अ मार्जिन ऑफ 2500 वोट्स। जो है बचे हुए वोट में से ए जो है वो या तो 2500 वोट से जीतता है, और या फिर 10% ऑफ द टोटल वोट्स पोल्ड। ठीक है, या फिर जो टोटल वोट्स पोल्ड हुए हैं उसमें उसके 10% के बराबर। ठीक है, इफ 90% ऑफ द इनवैलिड वोट्स वुड हैव बीन इन फेवर ऑफ बी, जो इनवैलिड वोट्स है उसका 90% बी के फेवर में होता, देन विच ऑफ द फॉलोइंग वुड हैव बीन द रिजल्ट ऑफ इलेक्शन। तो अब इलेक्शन का रिजल्ट क्या होता, चलो कैसे करें अब इसको हम, बताइए। तो देखो, टोटल वोट्स आप 100 ही एज्यूम कर लो यहां पर। ठीक है,
उसमें से 20% इनवैलिड है, तो ये 20% हमने इनवैलिड कर दिए, तो ये इनवैलिड वोट्स हो गए। ठीक है, तो अब हमारे पास वैलिड वोट्स कितने बचे हैं? 80। अब उसने क्या बोला है कि ए या तो 2500 वोट से जीता है, मतलब ए और बी का डिफरेंस या तो 2500 है, या तो 10% ऑफ द टोटल वोट्स पोल्ड, या फिर आप ऐसा कर लो कि जो टोटल वोट्स पोल्ड हुए हैं उसका 10%, तो टोटल वोट्स जो पोल्ड हुए हैं 100 हुए हैं, उसका 10%, मतलब 10 का डिफरेंस है। तो हमें 85 को ए और बी में ऐसे बांटना पड़ेगा कि यहां पर 10 का डिफरेंस आ जाए। तो अगर मैं इसको बांटूंगा तो ये 45 और ये 35 बनेगा कि नहीं बनेगा बताओ? तो ये ए के वोट हो गए और ये बी के वोट हो गए। क्लियर है? दोनों में से कोई एक कंडीशन लगानी है। अब उसने क्या बोला है? देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी ट्रू इफ 90% ऑफ द इनवैलिड वोट्स वुड हैव बीन इन फेवर ऑफ बी। जो इनवैलिड वोट्स है, इनवैलिड वोट्स कितने? 20, इसका भी 90% अगर बी को मिलता, तो इस 20 का 90% कितना हो जाएगा? 18, तो ये 18 बी को मिल जाता। तो अब बी के पास कितने होते हैं? तो यहां पर देखें तो ये 3 और ये कितना हो जाएगा? 5। ठीक है, तो अब जो है कौन कितने वोट से जीतता? तो देखो, अगर ये इनवैलिड 18 इधर मिलते तो बचे हुए 2 इनवैलिड ए को मिलते तो कितना हो जाता? 45 और 2 47। ठीक है, या फिर अगर हम यहां से देख लें तो डायरेक्टली भी आंसर दे सकते हैं, इसकी हमें जरूरत भी नहीं है कि ए को कितना मिला 45 और बी को कितना मिला 53, तो कितने परसेंट वोट से ये जो है जीत जाता? तो 8% वोट से बी जीत जाता। तो हमारा आंसर होता बी वॉन बाय 8% ऑफ द वोट्स। बी वॉन बाय 8% ऑफ द वोट्स। देखो कितना अच्छा सा क्वेश्चन था और बहुत ही जो है एकदम ट्रिकी क्वेश्चन था। ठीक, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब ये जब एग्जाम में आएगा ना तो नहीं बन पाएगा, क्योंकि इतनी इंफॉर्मेशन पढ़ने में आपको है ना 5 मिनट का समय लगेगा, फिर आपका जो दिमाग है वो उस लेवल पे जो है रिएक्ट नहीं कर पाता है एग्जाम में जिस लेवल पे करना चाहिए। इसीलिए बोलता हूँ थोड़ा सा डीप डाउन होकर स्टडी किया करो। मैं वैसे भी सिंपल चीजें पढ़ाने के मूड में होता भी नहीं हूँ, ठीक है, इसीलिए ये वीडियो बनाया है मैंने। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये रहा एक और क्वेश्चन, बहुत शानदार सा। ये CHSL 2024 की प्री का क्वेश्चन है, देख लो भाई, अभी अभी तरोताजा क्वेश्चन है। ज्यादा मैंने कोई यहाँ पर आपको पुराने क्वेश्चंस लेकर उल्लू बनाने की कोशिश तो कतई नहीं की है। कोई इंटेंशन नहीं है ऐसा कि आपको उल्लू बनाया जाए। देखो क्या बोला है। इन एन इलेक्शन अ वोटर हैज चॉइस टू वोट फॉर वन ऑफ द कैंडिडेट्स आउट ऑफ 3 कैंडिडेट्स। एक चुनाव होते हैं जिसमें 3 उम्मीदवार है और हर एक व्यक्ति या हर एक वोटर को उन तीनों में से कोई एक को चुनने की का अधिकार है। देयर इज ऑल्सो एन ऑप्शन ऑफ नन ऑफ द अबव, और वहां पर एक नन ऑफ द अबव नोटा का ऑप्शन भी है टू रिजेक्ट ऑल कैंडिडेट्स। ठीक है, नोटा से आप सभी लोग जो है परिचित हैं कि नोटा का मतलब होता है हमें इनमें से कोई भी पसंद नहीं है। द 3 कैंडिडेट्स गेट वोट्स दैट आर 6 टाइम्स ऑफ नोटा। जो तीनों कैंडिडेट्स को वोट मिले हैं वो नोटा के 6 टाइम्स के बराबर है। द विनर गेट्स वोट दैट आर ट्वाइस द सेकंड रनर अप्स वोट, और जो जीता है उसको सेकंड रनर अप से कितने मिले हैं? डबल मिले हैं। एंड फर्स्ट रनर अप गेट्स 900 वोट्स मोर देन द नोटा, और जो फर्स्ट रनर अप है उसको नोटा से 900 वोट ज्यादा मिले। एंड डिफीट द सेकंड रनर अप बाय 150 वोट्स, और वो जो है उसने जो है सेकंड रनर अप को कितने वोट से डिफीट किया? 150 वोट से डिफीट किया। देन व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड, तो टोटल वोट कितने डले थे आपको बताना है। तो टोटल यहां पर 4 चीजें हैं। एक तो हमारा है नोटा, एक हमारा है विनर, ठीक है, एक हमारा है फर्स्ट रनर अप और एक हमारा है सेकंड रनर अप। ठीक है, यही कंडीशन है। अब उसने बोला है कि अगर नोटा को 1 यूनिट मिलती है तो इन तीनों को मिलकर, अगर नोटा को 1 यूनिट मिलती है तो इन तीनों को मिलकर कितना मिलता है? 6 मिलता है, क्योंकि 6 गुना बोला है नोटा का 6 गुना। ठीक, तो इसको अगर x मिलता है तो इनको कितना मिलेगा? इनको कितना मिलेगा? 6x मिलेगा। ठीक है, वो अभी हम देख लेंगे। अगर मैं नोटा को x मान लेता हूं तो उसने क्या बोला है? फर्स्ट रनर अप गेट्स 900 मोर वोट्स देन नोटा। तो जो फर्स्ट रनर अप है उसको नोटा से 900 वोट ज्यादा मिले, तो इसको हो जाएगा x प्लस 900 वोट। बोलो हाँ या ना। एंड सेकंड डिफीट्स द सेकंड रनर अप बाय 150 वोट्स। तो इधर सेकंड रनर अप को उसने 150 वोट से हराया है, 150 वोट से उसने हराया है, तो यहां पर इसको कितने मिलेंगे? x प्लस 750। ठीक है, और जो विनर कैंडिडेट है उसने क्या बोला? विनर कैंडिडेट गेट्स ट्वाइस द वोट ऑफ द सेकंड रनर अप। जो इसको मिला है उसका डबल किसको मिला है? विनर को मिला है। तो इसका डबल अगर हम कर देंगे यहां पर तो ये कितना हो जाएगा? 2x प्लस 750 का डबल करेंगे कितना हो जाएगा? 1500। क्लियर? अब देखो इन सभी के टोटल वोट्स कितने के बराबर रख देंगे? 6 यूनिट के बराबर, मतलब 6x के बराबर।
तो ये 6x बराबर, क्योंकि 6 गुना है, इनको सबको जोड़ोगे तो 2x और x कितना हो जाएगा 4x, ठीक है। और इनको जोड़ेंगे तो 1500 और 10 2500, 2500 और 6 3150, मतलब 3150। यहां से हो जाएगा 2x इज इक्वल्स टू 3150। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां से 2 से इसको डिवाइड कर दो तो 15 दूनी 30, और यहां से कितना बचेगा 7.5, 1575। अब हमसे क्या पूछे हैं, टोटल वोट्स। तो टोटल वोट्स जो पोल्ड हैं, टोटल पोल्ड वोट्स पूछे हैं। तो पोल्ड वोट्स कैसे निकालोगे पता है, देखो ये 6x तो इसके मतलब 6 यूनिट ही है और 1 यूनिट नोटा का, तो टोटल 7x वोट डले होंगे। तो 7x की वैल्यू निकालनी, तो ये 7 में मल्टीप्लाई कर दो 1575 का, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 11025। दैट्स ऑल, 11,025 वोट टोटल डले होंगे। यही हमारा आंसर होगा। कहां दिया, ऑप्शन नंबर सी में। तो ये था इस क्वेश्चन का एकदम जबरा सा सॉल्यूशन और एकदम शानदार सा सॉल्यूशन। तो आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आई होंगी, और क्वालिटी वाला कंटेंट आपको पता है हमेशा देने की कोशिश की है। तो हम बात टफ क्वेश्चंस की कर रहे थे, उन टफ क्वेश्चन से मुझे कुछ ये क्वेश्चन अच्छे लगे थे इस टॉपिक से, परसेंटेज वाले से, तो मैंने करवाए। आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपको जो है और भी टॉपिक के ऐसे ही कुछ अच्छे से क्वेश्चन जो है सॉल्व करवाने वाला हूँ। वीडियो पसंद आया हो तो उसको शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, और ऐसा ही कंटेंट जानने लेने के लिए चैनल पर बने रहिएगा। और नोट्स और पीडीएफ चाहिए हो तो आप टेलीग्राम लिंक पर जाकर उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। तो एक बार फिर से बोल देता हूं, मेरा इरादा जो है किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था, किसी भी टीचर को नीचा दिखाना नहीं था, सिर्फ मैंने एक नॉर्मली सी चीज बनाई है। तो आई होप कि आपको समझ में आई होगी। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।